साहब को प्रथम संत सदगुरु कहते हैं। 32 शाखाएं निकली साहब से, जो सेम कबीर साहब की शिक्षा बोल रहे थे, परम पुरुष का भेद बोल रहे थे, काल पुरुष से अलग भक्ति कह रहे थे। क्या हुआ? कालांतर में जब तक वो संत थे, साहब ने उनको अमरलोक का अनुभव दिया था, सब अनुभूतियां थी, उच्च कोटि के थे। जब वो संत लोग चले गए तो एक समस्या बनी। उनकी गद्दी, उनके मठों को कुछ लोगों ने जबरदस्ती कब्जे में कर लिया, उनके लिटरेचर को भी, और कुछ को रिश्तेदारों ने काबू कर लिया। है, पहले हमारा पिताजी था, तुम कैसे इस पे बैठ रहे हो? हमारा भाई था, हमारा आदमी था, हमारा पति था, हमारा बेटा था, आप कैसे यहां बैठ रहे हो? उन्होंने बलपूर्वक छीन लिया। जब वो गद्दियों पर बैठे, उनको आइडियोलॉजी नहीं मालूम थी, मिक्सिंग होती गई, ठीक है, वो मिक्स करते गए। धीरे धीरे अब खिचड़ी नुमा मत मंदांतर शुरू हो गए। इस तरह धीरे धीरे संतत्व की धारा लोप होती जा रही है, कई चीजें लोप होती जा रही है। अब संत मत तो कुछ पंथ कह रहे हैं, पर वो भी सर्वगुण भक्ति वाला भी संत कहलाने लगा, निर्गुण भक्ति वाला भी संत कहलाने लगा। अगर संत शब्द और सद्गुरु शब्द की रिसर्च करोगे तो ये वेदों में भी नहीं मिलता है, गीता में भी नहीं मिलता है, महारामायण में भी नहीं मिलता है। हाँ, रामायण में तो मिलता है, क्योंकि गोस्वामी जी कबीर साहब से बाद में आए। पुराणों में भी नहीं मिलता है। ये शब्द इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि भारत में एक लहर उठी, जब साहब आए तो संत काल कहलाया, भक्ति काल, और संतों लोगों ने चौथे लोग की बात की, इतना पॉपुलर हो गया। जब ये संत शब्द सदगुरु इतना पॉपुलर हो गया, दरअसल ये संत क्या था? संत तो 3 लोग से परे की उपासना बोलने वाला है, पर कालांतर में सरगुण वालों ने भी अपने नाम के साथ संत जोड़ दिया, क्योंकि ये पॉपुलर वर्ड हो गया, मान्य हो गया और आदरणीय हो गया। ये ठीक वैसे ही हुआ। आप देखते हैं जब भी कोई नकल करता है तो नकल कैसे करता है? अगर कोई टेलीविजन वाला नकल करता है, नकली चीज देता है, तो उस पर वो फिलिप्स लिख लेता है, ओनिडा या एलजी टीवी लिखता है, क्योंकि ये पॉपुलर है। पंखे वाला कोई डुप्लीकेट पर अगर डुप्लीकेट बनाता है तो उस पर डुप्लीकेट चीज उसकी अपनी है, डुप्लीकेट पर स्टैंप किसकी लगाता है? वो या तो क्रॉम्पटन की लगाता है या ओरिएंट की लगाता है, जो पॉपुलर फैन है उनकी मोहर लगाता है। इसलिए संत शब्द पॉपुलर हो गया बड़ा, लोग संतों को मानने लगे बड़ा, संतों में लोगों की श्रद्धा हो गई बड़ी, क्योंकि संतों ने चौथे पद का, चौथे लोक का रहस्य दिया। इसलिए फिर मैं जो सरगुण भक्ति वाले वो भी संत लिखने लग गए, ये तो गलत डिग्री हुई। जो निर्गुण वाले हैं, अब सरगुण वाले संत नहीं होते, ये अलग महकमा है। निर्गुण वाले भी वो योगी होते हैं, योगेश्वर होते हैं, योगीधराज होते हैं, महायोगी होते हैं निर्गुण भक्ति में भी, पर उन्होंने भी संत लिखना प्रारंभ कर दिया। और आने वाली पीढ़ी ठीक से इस लिटरेचर की स्टडी नहीं कर पाई, लोग संतत्व की धारा को समझ नहीं पाए। इसलिए उन्होंने सोचा भाई संत का मतलब है भगवान को मानने वाला। नहीं, संत का मतलब भगवान को मानने वाला नहीं है। संत का मतलब है जो सरगुण निर्गुण दोनों धाराओं से परे परमात्मा के वजूद को मानता है, वो है संत। लेकिन ये सब विस्मृतियां आती गई, तो जो लोग बैठे गद्दियों पर उनको आइडिया ही नहीं था कुछ भी, न तो आंतरिक जगत का था न शास्त्रों का था। कई कई पंथों मतांतरों में तो ऐसे गुरु आ बैठे हैं जो भक्ति में भी नहीं थे, पर गुरु लोग उनको छोड़ के चले गए। अब अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंदा मिले तो गांठ छड़ावे कौन। जाका गुरु है आंध्रा, चेला कहाँ को जाए, अंधा अंधे पेलिया दोनों को ऊपर आए। सीधी बात है। आप घर में हैं, आपका रूल चल रहा है, आपके नियम चल रहे हैं, आपका बेटा है, थोड़े बहुत तो रूल उसमें आएंगे ही, लेकिन उसकी संगत कहीं और हो गई,
तो जो उसका बेटा है उसमें सिंगारा राम जी के नियम और सिद्धांत कम आएंगे। वाह भाई, इसी प्रकार से धीरे धीरे ह्रास होता गया। आइए देखते, शादी जब इंसान की होती है तो 7 फेरे कराए जाते हैं। भाई 9 क्यों नहीं कराए, 7 ही क्यों करा रहे? 7 फेरे इसलिए कि जेनेसिज्म कह रहा है जो जेनेटिक अंश है किसी का भी 7 पीढ़ी तक रहता है। कहते भी ना 7 पीढ़ी तक नहीं छोड़ूंगा। भाई 9 क्यों नहीं बोल रहे, 5 क्यों नहीं बोल रहे, 7 11 क्यों नहीं बोल रहे, 7 क्यों बोल रहे हैं? जेनेसिज्म कह रहा है कि जो आपके जीन हैं 7 पीढ़ी तक रहते हैं। आपके बच्चे में आपके जीन 90% रहेंगे, आपके पोतरे में 45-50% आ जाएंगे तीसरी पीढ़ी में, पर पोतरे में 25%, तापर पोतरे में 12.5%, तिहपर पोतरे में 6.25%, तहां पर पोतरे में पोत्रा पर पोत्रा। भाई जनरेशन ऐसे ही तो गिनते हैं ना, पोत्रा पर पोत्रा, ता पर पोत्रा, तेह पर पोत्रा, इस तरह जोड़ते ना। यानी 7वीं पीढ़ी में 2-3% आपके जीन रहेंगे, उसके बाद जीन नहीं रहेंगे आपके। जेनेसिज्म कह रहा है फिर जीन खत्म हो जाएंगे। इसलिए 7 पीढ़ी, तो 7 फेरे इसलिए जब तक जीन रहेंगे हम फिर पति पत्नी इकट्ठे होंगे, जन्म लेंगे। 7 पीढ़ी के बाद जीन खत्म हो जाते हैं। अब सवाल ये उठा कि संतत्व की धारा ने किस भक्ति की बात कही, आत्मकल्याण की बात कही। इसका मतलब है आत्मा नहीं जगी इन 5 मुद्राओं से, आत्मा को कुछ नहीं हुआ, आत्मा तक हम पहुंचे नहीं। मेन बात यह है इससे हमारी शरीर की क्षमताएं बढ़ गई। इस चोले को वैसे ही नारायणी चोला कहा, इसमें साजो सामान बड़ा टाप है। मुख्य बात यह है कि इन 5 मुद्राओं से हमारे स्नायु मंडल और इस देह का पूरा रहस्य मिल गया, पर आत्मा का रहस्य नहीं मिला। सुरती खुद नहीं जगी। इस शरीर में आत्मा की कोई पहचान, आइडियल रूप है क्या? इस शरीर में आत्मा का आइडियल रूप है कंसंट्रेशन, सुरती, वो है। यही तो भटक रही है, यही भटक रही है, यही भटक रही है। कभी बाल बच्चों में, कभी घर में, कभी कहीं, कभी सुख में, कभी दुख में। आखिर इस सुरती को भटका कौन रहा है? मन। इसको मन भटका रहा है। साहब ये बोल रहे हैं सूरत संभाले कहा जाए। भाई बड़ा रहस्य है, वैज्ञानिक तथ्य भरे पड़े हैं साहब की वाणी के अंदर। कह रहे हैं भाई सूरत संभाले कहा जाए, तू मत भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ ना जाए। कह रहे हैं भाई सुरती संभालने की आवश्यकता है। 24 घंटे सुरती पर हमला हो रहा है, इसके अंदर जो रहस्य भरे पड़े हैं वो पता नहीं चल रहा है। भाई अगर आपने यहां ध्यान रोका तो क्या जगा? यहां की नाड़ियां ही तो जगी, हमारे शरीर की ताकत ही तो जगी। शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरीर की शक्तियों को नहीं जगाओ, जो कुछ भी अगर इस शरीर का जगा, ये नारायणी चोला है जगा, इसमें बड़ी दिव्य शक्तियां वो जगी। शरीर की कितनी भी शक्तियां जग जाएगी, हम काल पुरुष और माया के पार नहीं जा पाएंगे। यानी सीधी सी ये बात है कि हम माया और काल पुरुष से पार नहीं जा पाएंगे, और इससे हमारे शरीर की शक्तियां जगी, अत्यंत सूक्ष्म दिव्य शक्तियां भी जग गई, कोशिकाएं भी जग गई। इनके द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। शरीर की क्षमता के द्वारा हम अमर लोक को नहीं देख सकते हैं। पहला सिद्धांत ये कह रहे हैं, ठीक है। हम शरीर की क्षमता के द्वारा अनंत ब्रह्मांड को नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब है योग में और संतत्व परायोग में अंतर है। आइए देखें, योग में तो गुरु का महत्व है, लेकिन खास नहीं, गौण है। सरगुण भक्ति में भी गुरु का महात्म है, पर गौण है। देखो सरगुण भक्ति वाले क्या करते हैं, गुरु धारण कर लेते हैं। कहते हैं भैया गुरु के बिना गत नहीं है।
एक खाना पूर्ति के लिए टोटल सा गुरु करते हैं, बस घूमना फिरना बाकी अपने मन से करना। उन्होंने एक टेक ले रखी है कि भाई गुरु बिना गत नहीं है। उन्होंने एक आधार ले लिया है कि भाई पर ये आधार उपयुक्त नहीं है, पूर्ण नहीं है। अच्छा, गुरु ने उसमें क्या बोला? गुरु ने ये कतई नहीं बोला पार कर दूंगा। सरगुण भक्ति में गुरु ने क्या बोला? कोई प्रतिमा दी बीतल की या किसी की, ठाकुर की, और एक पोथी दी, भाई पढ़ना, और साथ क्या कहा? शुभ कर्म करना, स्वर्ग में जाओगे। अगर अशुभ कर्म कर दिए नरक में जाओगे। गुरु ने जिम्मेदारी ली नहीं है, गुरु ने जिम्मेदारी नहीं ली, पर आपको ट्रीटमेंट बताई, भाई वो वैसा ही काम हुआ। किसी को छोटी चोट लगी आंख में, कोई ऐसी चीज है, तो डॉक्टर को शरीर के सभी अंगों का ज्ञान होता है। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा किसी भी पंच मुद्रा और योग के द्वारा नहीं जागी। आत्मा को कोई ताकत भ्रमित कर रही है। हाँ, मास्टर की कंसंट्रेशन, उसने हमारी कोशिकाओं को तो बेचारी ने खुद जगा दिया, इस सुरती ने, पर खुद नहीं जागी। इसलिए हम देखते योग में गुरु का महात्म है। योग में गुरु का महात्म भी गौण है, प्रमुख नहीं है। इसलिए योग में कह रहे हैं भाई गुरु बता रहा है इस तरह ध्यान करना, जो सूत्र वो जाना इस तरह यहां ध्यान रोकना, बस इतना महात्म है। इसलिए योगियों में जब हम देखते हैं तो गुरु से टक्करबाजी भी चली है। मच्छंद्र नाथ का और गोरखनाथ जी का टक्कर चला है, जबकि गोरखनाथ के गुरु थे मच्छंद्र नाथ, पर जब गोरखनाथ जी आते थे मच्छंद्र नाथ जी छिप जाते थे, क्योंकि गोरखनाथ जी की सिद्धि मच्छंद्र नाथ से ज्यादा थी। यानी गुरु शिष्य का वहां ज्यादा इंपॉर्टेंस योग में नहीं है। सीधा गुरु एक बात कहता है, तुम्हें मैं कुछ नहीं दे सकता, जानकारी दे सकता हूं, आगे तुम करना। भाई एक आदमी आपको कहे भाई बस्ती पीरदाद कहां है, वो बोलता है भाई बताता हूं, ऐसे ऐसे डीएवी कॉलेज होते हुए चौराहा आएगा कपूरथला रोड वाला, और आप वहां से लेफ्ट टर्न करना, राइट टर्न करना, फिर वहां से सीधा कपूरथला रोड पकड़ करके लेफ्ट में रुक जाना, नहर के रास्ते से आ जाना, बस्ती पीरदाद आश्रम पहुंच जाएंगे। ये आपको बताया, एक नक्शा बना कर देता है, भाई ऐसे ऐसे हैं। उसने और बेहतर बताया, एक कह रहा चलो भाई बैठो मैं पहुंचा देता हूं। तीनों में तो फर्क ही हुआ, बड़ा फर्क हुआ। इस तरह योग में, निर्गुण भक्ति में गुरु ने बोल दिया कि इस तरह से भाई तू ध्यान करना, तू भजन करना, साधना करना, बस आगे अगर तुमने कमाई की तो कुछ मिलेगा, नहीं तो भैया कुछ नहीं मिलेगा। यहां भी गुरु का महत्व तो सब जगह बोला है, पर विशेष नहीं है, प्रमुख नहीं है। पर संतत्व की धारा में गुरु का महत्व विशेष दिया। ऐसा क्यों? भाई गुरु नामदान देता है। क्या त्रेता युग में नामदान देते थे? नहीं। द्वापर युग में नाम देते थे? नहीं। सतयुग में नाम देते थे? नहीं। कल में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतरोपारा। इन युगों में कोई यज्ञ, योग, इनका महात्म था, इनका महात्म था, नाम की बात नहीं थी। कल में केवल नाम आधारा। कोई भी देखो कलयुग में नाम लेने के लिए जा रहा है, सुमर सुमर भाव उतरो पारा। भाई कलयुग में नाम, आज कोई योग करने नहीं जा रहा है, आज इसका महात्म कम रहा है, केवल नाम। और पुराने युगों की तरफ देखें, उन युगों में आदमी योग करने, तपस्या करने जंगलों में चला जाता, भाई तपस्या करने जा रहा हूं। इसका मतलब था उन युगों में इन चीजों को महत्व था। आज क्या है, भाई गुरु के यहां जा रहा हूं, नाम लेने जा रहा हूं, गुरु की सेवा करने जा रहा हूं, और संसार से पार होने के लिए आज ये सूत्र अपनाया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था।
द्रोणाचार्य अर्जुन गुरु शिष्य थे, तीरम तीर चल लिया आपस में। परशुराम जी और भीष्म पितामह गुरु शिष्य थे, लठम लठ बजी नहीं। गोरखनाथ जी और मच्छंद्र नाथ जी गुरु शिष्य थे, शक्तियों का प्रयोग किया गया। अगर अतीत को देखते हैं तो गुरु शिष्य में इतनी घनिष्ठता नहीं थी, इतना गहरा नाता नहीं था, इतना गुरु का महात्म नहीं था। वजह थी क्यों, गुरु का रोल भी नहीं था ज्यादा। भाई माता पिता आदरणीय हैं, इन दोनों में कौन ज्यादा आदरणीय है? मां। क्योंकि मां गर्भ में पोषित किया, जन्म दिया, पालन पोषण किया। मैं पिताजी का महात्म कम नहीं बोल रहा हूं, पर मां का ज्यादा। इसलिए क्या कह रहे हैं? माता पिता। कोई नहीं कहता पिता माता, पिता माता कोई नहीं कह रहा है। अगर कोई कह रहा है तो हठपूर्वक कह रहा है, जिद से कह रहा है, गलत कह रहा है। सिद्धांत है भाई माता पिता की आज्ञा मानो। कोई कहता है कि पिता माता की आज्ञा मानो, उच्चारण जब हम करते हैं तो माता पिता शब्द आता है, क्योंकि मां बड़ी है। इसी तरह संतत्व की धारा ने गुरु को बहुत बड़ा पद दे दिया। वजह है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनी गोविंद दिया दसाए। भाई जैसे मां को बड़ा दर्जा दिया गया तो मां का रोल है, मां का कार्य ज्यादा है, मां का महात्म ज्यादा है, मां का वर्क ज्यादा है, मां का महत्व ज्यादा है। इसलिए पर यह संतत्व की धारा गुरु को महात्म ज्यादा दे रही है। गुरु हैं बड़े गोविंद से, पहले ये शब्द किसी ने भी नहीं बोला है। शास्त्रों में इतना बड़ा महत्व नहीं है। गुरु ने बताया चेला तप करने जाता था, ठीक है, अब ये नहीं है। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे सो पार।